दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में ज्ञानोस्फीयर एडू। और दोस्तों अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो क्लास चल रही है उसमें अपन ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में जनरल जो बातें थी एक एक दो दो न्यूमेरिकल के साथ में पूरी कर ली है। एक न्यूमेरिकल में और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, गेट और जेस्ट दोनों में एग्ज़ाम में आया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और उसके बाद में अपन कुछ बातें फूरियर ट्रांसफॉर्म की करेंगे और इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, आया हुआ है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जेस्ट में बहुत बार आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट के बीच ऐसे डिनोट करते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसकी डेफिनेशन अपन लिखना चाहें तो 0 to इन्फिनिटी टी और e टू दी पावर माइनस एस टी और डी टी। ठीक है, इसका लाप्लास अपन को ट्रांसफॉर्म करना है। ये जो फंक्शन है वो क्या है दोस्तों? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये किस हिसाब से इसका ग्राफ अपन बनाना चाहें तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे सी डी टू सी डी, इस हिसाब से ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे ये 1 है, ये 2 है, इस हिसाब से चलते जाएंगे। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 एंड सो ऑन। ठीक है, वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिस हिसाब से प्लस में बढ़ रहा है उसी हिसाब से माइनस में भी बढ़ेगा। ठीक है, कि जैसे माइनस में फिर ये इधर इधर। लेकिन अपना जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कहाँ से? 0 to इन्फिनिटी है, तो अपन माइनस वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को यूज नहीं करते हैं। ये बात आप ध्यान में रखोगे। टी है वो ग्रेटेस्ट, एक स्टेप इंक्रीज हो रहा है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन है। तो प्लस में भी बढ़ता है और माइनस में भी बढ़ता है। लेकिन दोस्तों जो अपनी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है वो 0 से क्या है? प्लस इन्फिनिटी है, एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो अब यदि ये बात आपकी समझ में आ गई है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या आया हुआ है? क्वेश्चन देखिए, ये तो मैंने जनरल बात बता दी आपको। क्वेश्चन आया हुआ है i इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, और x और e टू दी पावर माइनस एक्स टी, और अगले ने क्या पूछा अपन को? dx पूछा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन तो चाहे ये कर दो चाहे ये कर दो। तो इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में अपन क्या लिख सकते हैं? 1/s। ठीक है, इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है 1 + fs/s, अपन ने पढ़ा था। ठीक है, और पहला इसको फंक्शन को अपन लिखेंगे, अभी मैं लिख के बताऊंगा आपको। तो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को टी को मैं लिख सकता हूँ, टी को यूनिट स्टेप फंक्शन की टर्म में यू टी प्लस यू टी माइनस 1 प्लस यू टी माइनस 2 एंड सो ऑन। इस हिसाब से इसको अपन लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? 1। इसका क्या हो जाएगा? e टू दी पावर माइनस एस, e टू दी पावर माइनस 2s एंड सो ऑन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा इनका। यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन ने दोस्तों डिस्कस कर लिया है। तो इस टी को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो आराम से, ये लिख सकते हो। तो अलग अलग क्या हो जाएगा? जैसे इसका ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा अपन डिफाइन करना चाहें 0 से इन्फिनिटी टी e टू द पावर माइनस एस टी डी टी। तो अब अपन क्या करें? टी की जगह क्या लिखेंगे? यू टी यूनिट स्टेप फंक्शन प्लस यू टी माइनस 1, ठीक है, प्लस यू टी माइनस 2, ठीक है, एंड सोन, और ब्रैकेट बंद, और e टू द पावर माइनस एस टी, और क्या होगा? डी टी होगा। तो ये अब अलग अलग ट्रांसफॉर्म के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1/s ये क्या है दोस्तों? इंटीग्रेशन का ट्रांसफॉर्म है, इंटीग्रेशन का ट्रांसफॉर्म है। तो इसमें क्या होगा? 1/s तो आ गया, और इसका क्या हो जाएगा? यू टी का 1 प्लस e टू द पावर माइनस एस प्लस e टू द पावर माइनस 2s एंड सोन। इस हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ से ये क्या होगी? जीपी होगी। जीपी होगी तो इसको अपन सोल्व करें तो ये क्या होगा? 1/s और 1/1 e टू द पावर माइनस एस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एक ही स्टेप का फंक्शन है। 1/s 1/1 माइनस e टू द पावर माइनस एस, ये आपको ध्यान में रखना है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म की। किसकी बात करते हैं? फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसको मैं मिटा देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आपके समझ में आ गया होगा कि भाई किस हिसाब से वेरी करता है। ठीक है, हाँ,
देखिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म मैंने आपको डिस्कस किया था जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म को, तब अपन ने बताया था कि फूरियर ट्रांसफॉर्म अपन कहाँ यूज करते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म कि जैसे रेडियो सिग्नल है, रेडियो सिग्नल जैसे टी की वैल्यू के लिए लें तो -इन्फिनिटी रेडियो सिग्नल चलते आ रहे हैं और +इन्फिनिटी रेडियो सिग्नल है। या क्रिस्टल की स्टडी करने के लिए, क्रिस्टल ज्योमेट्री की स्टडी करने के लिए अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज में लेते हैं। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अपन कौन सा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लिमिट कैसे होगी, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी जाएगी, इसके लिए कर्नल क्या होगा, वो सारी बातें अपन ने डिस्कस की थी। आइटा की फॉर्म में कर्नल होगा। ठीक है ना। तो जैसे अपन ट्रांसफॉर्म की बात करें ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, कोई भी फंक्शन है उसका ट्रांसफॉर्म चाहे लाप्लास हो चाहे फूरियर हो, तो अपन ने डिफाइन किया था कि लिमिट अपन लगाएंगे -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी और कर्नल के एस टी और e⁻ के एस टी और एफ टी इंटू डी टी। ठीक है, अब जब अपन ने कर्नल को लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए कर्नल को अपन ने अलग से डिफाइन किया था e⁻⁻st। अब अपन फूरियर ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं तो देखिए यहाँ मैं 4 फॉर्मूले लिख रहा हूँ, चारों के चारों फूरियर ट्रांसफॉर्म को शो करते हैं। अलग अलग बुक के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन आपको सारे के सारे सही मानने हैं। एफ, पहला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एफ टी, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ किसी फंक्शन एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है तो ये क्या होगा, माइनस इसकी डेफिनेशन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ठीक है, और एफ टी और e⁻ क्या होगा, -i⁻ और इंटू डी टी। यहाँ ओमेगा डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन है, आप और कुछ भी लगा सकते हो, e⁻⁻ लगा सकते हो, -i⁻ लगा सकते हो, कुछ भी। तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एफ टी e⁻⁻ एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो कर्नल है e⁻⁻, इसको दमाइवर थ्योरम से अपन खोल सकते हैं। e⁻⁻ को अपन cos ωt, ठीक है, -i sin ωt, तो इसकी वैल्यू +इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी के लिए या तो +1 हो जाएगी, -1 होगा। कहने का मतलब ये कर्नल -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी की बीच में या इन दोनों एंड पॉइंट्स पे ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अपने लिए क्या होगी, कन्वर्ज होगी। दूसरा क्या डेफिनेशन है, सेकेंड डेफिनेशन क्या है, ये भी आप लिख सकते हो, एफ ऑफ एफ टी बराबर क्या हो गया, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ठीक है, और एफ टी और e⁻ +i⁻⁡, ये भी फूरियर ट्रांसफॉर्म को शो कर रहा है। ठीक है, ये तीसरी डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एफ टी इक्वल्स टू 1/2 का फैक्टर लगा देते हैं, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी और एफ टी और e⁻i⁻t, ये डी टी, ये भी सही है। और चौथा फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एफ टी और 1/ क्या है, √2π, 1/√2π। क्वांटम मैकेनिक्स में अपन नॉर्मलाइजेशन में पढ़ते हैं एफ टी और e⁻i⁻t और इंटू डी टी, इसमें नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी है। तो सबसे जो बेस्ट फॉर्मूला है फूरियर ट्रांसफॉर्म का वो ये है, बेस्ट फॉर्मूला अपन लिखते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म का बेस्ट फॉर्मूला है। इसमें कर्नल +i, एक चीज़ का ध्यान रखोगे, यदि फूरियर ट्रांसफॉर्म में ये -i⁻t ले रहे हो कर्नल, तो इसका इन्वर्स जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसमें +i⁻t ले लोगे। ये जो फैक्टर हैं इनको लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई जो भी चीज़ आएगी वो 1/2π का भाग लग जाएगा और उसको 1/2π को रिमूव कर दोगे तो भाग नहीं लगेगा। तो सबसे जो बेस्ट फॉर्मूला है एफ ऑफ एफ टी, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसी फंक्शन एफ टी बराबर 1/√2π -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी इंटू e⁻i⁻t इंटू क्या है, डी टी है। ठीक है, या सिंपल अपन ये ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हैं। सबसे जो बेस्ट फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है। वैसे सिंपली यही फॉर्मूला काम में ले सकते हैं अपन, या ये वाला काम में ले सकते हैं, ये लो ये काम में ले लेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्वांटम मैकेनिक्स में जो अपन यूज कर रहे हैं डोमेन चेंज करने के लिए, जैसे टाइम डोमेन्स टू अपन मोमेंटम डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं, तब ये वाला फॉर्मूला आप काम में लेते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है। ठीक है, एक चीज़ आप और कि जब भी आप, इंपॉर्टेंट बात है
कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हो एफ टी, इस एफ टी का मतलब है दोस्तों फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इंटू फूरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, एफ टी इनवर्स किसका, एफ ओमेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन होगी तब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है 1/2 पाई, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी और फूरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ओमेगा, जब इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कहता है 1/2 ओमेगा आता है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, if Fourier transformation defined as f of ft, बराबर क्या हो जाएगा, -∞ टू +∞ एफ टी, ठीक है, e⁻ -j⍵t और इंटू डी टी। आइटा यूज कर लो चाहे जे कर लो, ये तो कॉम्प्लेक्स है, कोई भी अपन यूज करते हैं, डी टी। देन इट्स इनवर्स फूरियर एफ ओमेगा क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। 1/2 पाई ऑप्शन है पहला, -∞ टू +∞ एफ टी e⁻ -j⍵t और इंटू डी टी। यदि अपनी डेफिनेशन अपना किया हुआ नहीं है तो अपन नहीं कर पाएंगे, और अपना किया हुआ है तो बहुत सिंपल है, आधी सेकंड का ही आंसर नहीं है इसका। 1/2 पाई -∞ टू +∞ और एफ ऑफ ओमेगा और e⁻ क्या हो जाएगा j⍵t और इंटू डी टी। ये माइनस है, ये प्लस है, सी का ऑप्शन क्या है 1/√2 पाई इंटीग्रेशन -∞ टू +∞, और ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ ओमेगा e⁻ j⍵t और डी टी, डी ओमेगा, ये डी ओमेगा, ये भी डी ओमेगा, ठीक है भाई। और लास्ट का ऑप्शन क्या है 1/2 पाई डी, यहां लिख देता हूं डी ऑप्शन देखिए 1/2 पाई -∞ टू +∞ और एफ ऑफ ओमेगा और e⁻ j⍵t और क्या हो जाएगा डी ओमेगा, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखिए कि इसमें 1/2 पाई नहीं है ना, इसमें 1/2 पाई नहीं है, तो 1/2 पाई वाली टर्म इसमें तो दी नहीं, लेकिन यहां सब में देखो 1/2 पाई 1/2 पाई 1/2 पाई, ठीक है। और माइनस ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहां देखो ये माइनस है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दो तो नहीं होंगे, और 1/2 पाई यानी ये वाला इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 1/2 पाई -∞ टू +∞ एफ ओमेगा e⁻ j⍵t और इंटू डी ओमेगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्या है इस फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म, डेफिनेशन अपन को पता चल गई। बस अपन इस फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल बातें करेंगे, क्योंकि अपन को फिलहाल अपन का जो टोटल फोकस है वो फर्स्ट ग्रेड पे है, फिर जैसे अपन नेट की तैयारी करेंगे तो पूरा डिटेल से इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, एफ टी कोई फंक्शन आपको डिफाइन कर रखा है, एफ टी इक्वल्स टू दे रखा है ए, कब -l से t की लिमिट है +l और बाकी 0, अदरवाइज क्या दे रखा है अपन को 0 अपन को दे रखा है, और अपन को कैलकुलेट क्या करना है एफ ऑफ एफ टी, यानी जो फंक्शन आपको दे रखा है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अपन डेफिनेशन जानते हैं, सॉल्यूशन देखें एफ ऑफ एफ टी, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी बराबर कितना हो जाएगा -∞ टू +∞ एफ टी, ठीक है। और अपन ने अभी लिखा है ये रहा, ये डेफिनेशन है एफ टी e⁻ j⍵t या e⁻ i⍵t
और इंटू डी टी। ठीक है, अपन को फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो डेफिनेशन तो ये होगी, लेकिन इसमें देखो माइनस एल से प्लस एल है और अदरवाइज क्या है जीरो, तो अदरवाइज जीरो वाला तो कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो एफ ऑफ एफ टी, ये छोटा एफ है, ये बड़ा एफ, एफ ऑफ एफ टी। ठीक है भाई, बराबर माइनस एल से प्लस एल, ए आ गया, फंक्शन है ए, और ई टू द पावर माइनस आईटा ओमेगा टी और डी टी। ए तो क्या है, समाकलन किसके सापेक्ष है, टी के सापेक्ष है, तो एक तो नियतांक है, ए तो ले लिया बाहर, और इसका क्या कर दिया ई टू द पावर माइनस आईटा ओमेगा टी, और बटे क्या है भाई माइनस आईटा ओमेगा, लिमिट लगा दी माइनस एल से प्लस एल। ठीक है भाई, बराबर ए टू द पावर आईटा ओमेगा, ठीक है, ए टू द पावर आईटा ओमेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का निशान भी है, ये लो माइनस का निशान हो गया। अपर लिमिट कैसे लिखेंगे, तो देखो अपर लिमिट क्या है भाई, एक बार अपर लिमिट रखोगे तो ई टू द पावर माइनस आईटा ओमेगा एल, ठीक है, प्लस एल लिख दिया, और माइनस का निशान तो सूत्र में, और ई टू द पावर माइनस आईटा ओमेगा और इंटू माइनस एल आएगा। तो अब देखो इसमें से माइनस ले लो कॉमन, तो ए अपॉन आईटा ओमेगा, और ये वाली टर्म पहले आ जाएगी क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ई टू द पावर आईटा ओमेगा एल, ठीक है भाई, और माइनस ई टू द पावर माइनस आईटा ओमेगा एल। ठीक है, अब देखो ये जीरो नहीं, ई टू द पावर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फॉर्मूला, जो आप जानते हो, मैंने आपको लिखवाया भी है फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला बन जाएगा भाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और 2 का नीचे क्या कर देंगे, डिवाइडेशन कर देंगे, ऊपर नीचे 2 की गुणा कर देंगे दोस्तों। ठीक है, ऊपर नीचे 2 की गुणा कर देंगे तो इसको अपन क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एफ टी इक्वल्स टू कितना हो गया भाई 2a अपॉन ओमेगा, और इसको अपन ने लिख दिया ई टू द पावर आईटा ओमेगा एल माइनस ई टू द पावर माइनस आईटा ओमेगा एल अपॉन 2 आईटा, और ये फॉर्मूला किसका होता है, हाँ। तो दोस्तों अपन ने साइन, इसमें 2 का अपन ने ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 का अपन ने नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 2a अपॉन ओमेगा ई टू द पावर आईटा डब्ल्यू एल माइनस ई टू द पावर माइनस ओमेगा एल, डब्ल्यू नहीं है, ई टू द पावर आईटा ओमेगा एल माइनस ई टू द पावर माइनस आईटा ओमेगा एल अपॉन 2 आईटा, और ये फॉर्मूला किसका हो गया दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला किसका हो गया, साइन ओमेगा एल का। तो 2a अपॉन ओमेगा और साइन ओमेगा एल क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो अपने पास में जो फंक्शन था, ये जो फलन था, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास में क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, ऐसे अपन को यदि फूरियर ट्रांसफॉर्म दिया जाए, एफ ऑफ टी फंक्शन आपको दे दिया जाए, ए दे दिया, और ठीक है माइनस एल से क्या दे दिया, माइनस एल से टी लेस देन 0, ठीक है, तब तो इसकी वैल्यू है ए। बी में दे दिया 0 से टी L/2 तक दे दिया, और सी L/2 से टी की वैल्यू कहाँ तक दे दी, L/2 से टी की वैल्यू दे दी प्लस का एल। तो इसको भी आप फूरियर ट्रांसफॉर्म के हिसाब से इसको आप कर लोगे भाई। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एफ टी फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और एफ टी, ठीक है, ई टू द पावर माइनस आईटा ओमेगा टी, और क्या हो जाएगा दोस्तों, डी टी। ठीक है, इसको अपन 3 भागों में तोड़ देंगे, माइनस एल से 0 तब वैल्यू ए हो जाएगी, 0 से L/2 तब वैल्यू बी हो जाएगी, और जब L/2 से एल होगी तो सी हो जाएगी। तो आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप सेम टू सेम इसी हिसाब से ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग f of ft इक्वल्स टू एफ ओमेगा एग्जिस्ट।
क्वेश्चन है कि अपने को कोई फलन दे रखे हैं और अपन को फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट फंक्शन इज एफ ओमेगा, यानी ये कौन सा डोमेन है, फ्रीक्वेंसी डोमेन है। ये कौन सा डोमेन है, फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो एफ ऑफ एफ टी इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, एफ ओमेगा हो गया। अब अपने पास में क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं मिटा देता हूं इधर से, कि क्वेश्चन अपन को दे रखे हैं 4 और अगला ये बोल रहा है कि इनमें से कौन से फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन संभव है, एग्जिस्ट है या नहीं है। एग्जिस्ट करेगा तो कितना करेगा, तो देखो पहला क्या है एफ ऑफ टी फंक्शन आपको दे रखा है, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 0 वैल्यू, कब, जब टी इज लेस देन 0 है, ठीक है, और e टू द पावर माइनस अल्फा टी और t इज ग्रेटर देन 0, ये पहला ऑप्शन हो गया। सेकंड, एफ ऑफ टी आपको दे रखा है, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू दे रखा आपको e टू द पावर माइनस अल्फा टी। थर्ड आपको दे रखा है एफ ऑफ टी बराबर e टू द पावर माइनस अल्फा टी, t इज लेस देन 0 और 0 जब t इज ग्रेटर देन 0, यानी इसका जस्ट उल्टा। और चौथा ऑप्शन अपन को क्या दे रखा है, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू क्या दे रखा है 0 जब t की वैल्यू क्या है, t इज लेस देन 0, ठीक है, और e टू द पावर अल्फा टी, t इज ग्रेटर देन 0। क्या दोस्तों, t इज ग्रेटर देन 0। और अगला अपन को क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कि चारों में से कौन सा फूरियर ट्रांसफॉर्मर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों जब मैंने आपको लाप्लास और फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ाया तब मैंने बताया था आपको आइडेंटिटी कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है, और एफ टी जो फलन अपने पास में है उसका मॉडुलस और डी टी क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अपन ये लिख सकते हैं, ये क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करने की कंडीशन है, करने की शर्त है, ये कंडीशन बोल सकते हो। ये क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा उसकी शर्त है। अब देखिए अपन अलग अलग फंक्शन को एक एक को अपन देखेंगे कि फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए ये दोस्तों थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं, उनकी वजह से थोड़ी सी क्लास में लेट लतीफ़ हो रहा है, अदरवाइज तो नहीं होता। देखिए चौथा ऑप्शन अपन पहले डिस्कस कर रहे हैं, एफ ऑफ टी। यदि इसको अपन 0 से इन्फिनिटी, देखिए 0 से t इज लेस देन 0 तो ये है, और ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से बड़ा और कहाँ तक, अनंत तक, तो 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर अल्फा टी और डी टी, ठीक है। तो इसको अपन अवकलन करेंगे तो e टू द पावर अल्फा टी, टी के रेस्पेक्ट में है बटे अल्फा, और लिमिट रखेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी, तो ये क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डाइवर्ज, यानी ये इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, सीधी सी बात ये डाइवर्ज कर जाएगा, यानी कोई मतलब ही नहीं है इसका, ठीक है दोस्तों। फिर तीसरा देखिए, तीसरा, ये तो पहला ऑप्शन है, ये तीसरा देखिए, माइनस, ये क्या है, t इज लेस देन 0, तो t इज लेस देन 0 पे माइनस इन्फिनिटी टू 0, भाई ये कर रहे हैं अपन, ये वाली कंडीशन कर रहे हैं। यदि ये इन्फिनिटी से लेस देन है तो कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा तो कुछ रिजल्ट निकलेगा, यानी फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। और ये डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज का मतलब अनंत हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, अनंत का मतलब ऐसी संख्या आ गई अपने पास में जिसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरे का भाई देखो, दूसरा क्या है कि e टू द पावर माइनस अल्फा टी, टी की वैल्यू क्या है, लेस देन 0। तीसरे की बात कर रहे हैं, टी लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू 0 तक हो गया, और ये कंडीशन आ गई, और आगे वाले में ये 0 है, उसको करने की जरूरत नहीं, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 और e टू द पावर माइनस अल्फा टी और डी टी, इसका भी अवकलन करोगे तो वही चीज़ है, e टू द पावर माइनस अल्फा टी बटे माइनस अल्फा और माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है, यानी ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड में कोई लिमिट ही नहीं दी, लिमिट नहीं दी तो क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस अल्फा टी डी टी, तो e टू द पावर क्या हो गया भाई, e टू द पावर माइनस अल्फा टी अपॉन माइनस अल्फा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो ये भी एग्जिस्ट, यानी ये भी एग्जिस्ट नहीं किया, ये भी एग्जिस्ट नहीं किया, तो ये तो करेगा ही, लेकिन इसको अपन देख लेंगे भाई एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इससे एक तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म अपने हो जाएगा, यानी 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अब देखिए पहला फर्स्ट ऑप्शन देखिए कि एफ ऑफ टी क्या है भाई, एफ ऑफ टी फंक्शन आपको दे रखा है,
क्या 0 जब t की वैल्यू क्या है लेस देन 0, और e टू द पावर माइनस अल्फा टी जब t क्या है ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो f ऑफ एफ टी फंक्शन क्या हो गया, f ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी बराबर डेफिनेशन अपनी क्या है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, f ऑफ t और क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस आइटा ओमेगा टी और क्या हो जाएगा dt। ठीक है भाई, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। बात क्या है भाई 0 से इन्फिनिटी, एग्जिस्टेंस अपन देख रहे हैं। तो देखिए f ऑफ एफ टी इक्वल्स टू क्या हो गया भाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये रहा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या भाई t से कम है, माइनस इन्फिनिटी से 0 तो क्या है माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ले जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, यानी वो तो 0 हो जाएगा। और 0 से इन्फिनिटी के अपन बीच में ले जाएं तो 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी आ गया भाई, और e टू दी पावर क्या आ गया, ये माइनस है तो e टू दी पावर क्या आ गया माइनस अल्फा टी, और e टू दी पावर क्या हो गया माइनस ओमेगा टी और क्या हो गया dt। ठीक है भाई, यहाँ से अपन निकालें तो f ऑफ ओमेगा, f ऑफ एफ टी को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, f ऑफ ओमेगा अपन लिख सकते हैं। तो ये अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन अल्फा प्लस आइटा ओमेगा। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस आइटा ओमेगा। इसको आप ध्यान रखोगे। अब यहाँ से प्रॉपर्टी बन गई e की घात जैसे 2 आ जाए तो 2 प्लस आइटा ओमेगा, 5 आ जाए तो 5 प्लस आइटा ओमेगा एंड सो ऑन। इस हिसाब से ये आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो 2 क्वेश्चन हो गए। इन चारों ऑप्शनों से तो आपको ये पता चल गया कि भाई ये एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ टी का मॉडुलस डी टी लेस देन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए इन्फिनिटी होना चाहिए, या अपन कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन है दैट इज क्या करना चाहिए कन्वर्ज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास में फूरियर ट्रांसफॉर्म की ये चर्चा होगी थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन की नंबरिंग हो सकता है कि इधर उधर हो जाए, लेकिन अपन लोगों को अच्छे से मतलब अपना क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में गलत नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट 4 या 3 जो भी है, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू क्या है भाई इंटीग्रेशन नहीं ई टू द पावर अल्फा टी जब टी की वैल्यू क्या है लेस देन 0, और ई टू द पावर माइनस अल्फा टी और जब टी क्या है ग्रेटर देन 0। इसका अपन को फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है। तो एफ ऑफ एफ टी इक्वल्स टू क्या हो गया भाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई टू द पावर क्या है माइनस आइटा ओमेगा टी और क्या हो गया दोस्तों डी टी। इसको अपन एक्सपेंड कर रहे हैं माइनस, देखो तो पहले लिमिट को तोड़ रहा हूँ तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 आएगा, तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 यानी ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया ई टू द पावर अल्फा टी और ई टू द पावर माइनस आइटा ओमेगा टी। ई टू द पावर क्या हो गया अल्फा टी ई टू द पावर माइनस आइटा ओमेगा टी और डी टी प्लस 0 टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया ई टू द पावर माइनस अल्फा टी और ई टू द पावर माइनस आइटा ओमेगा टी और क्या हो गया इंटू डी टी हो गया। समझ में आ गई बात कि भाई ये तो माइनस इन्फिनिटी टू 0, देखो t लेस देन 0 है, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से चला कहाँ तक भाई 0 तक, और इसको अपन ने 0 से कहाँ तक उठा लिया अनंत तक। ठीक है, 0 से माइनस इन्फिनिटी से 0 ई टू द पावर अल्फा टी ये वैल्यू पुट कर अभी अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा माइनस आइटा ओमेगा। ठीक है, और लिमिट कहाँ से रख देंगे अपन माइनस इन्फिनिटी से 0, और प्लस इसका क्या आ जाएगा 1 अपॉन माइनस अल्फा प्लस आइटा ओमेगा, और इसकी लिमिट अपन कहाँ रख देंगे 0 टू अनंत प्लस का अनंत। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया अल्फा माइनस आइटा ओमेगा, सीधी सी बात है, प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस आइटा ओमेगा, और इनको जब अपन जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एफ टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, इनको अपन सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ एफ टी अपने पास में क्या आ जाएगा 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। देख लो चाहे अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे और इंप्लाइज दैट इसको याद भी रख लोगे एफ ऑफ किसका
ई टू दी पावर माइनस अल्फा, और देखो ये माइनस अल्फा भी है प्लस अल्फा भी है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, मोड टी, मोड टी भी आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। और इसका अपन एफ इनवर्स करें, दोनों तरफ देखो एफ इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें, तो एफ इनवर्स एफ, ये तो क्या हो गया ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, ठीक है, और ये क्या होगा एफ इनवर्स 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। एफ इनवर्स से एफ इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप ये भी दो क्वेश्चन तैयार हो गए यहाँ से। 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का लाभ फूरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो गया, ई टू द पावर माइनस अल्फा और मॉडुलस ऑफ टी, ये क्या हो गया, इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ठीक है, इसको अपन करेंगे कि फूरियर ट्रांसफॉर्म करें कैसे, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 1/2 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। फूरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं डेफिनेशन से, और भाई यहाँ अपन ने माइनस काम में लिया है, माइनस काम में लिया ना कर्नल, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस आइटा ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा डी ओमेगा। यानी ये फूरियर ट्रांसफॉर्म इसका अपन करेंगे तो दोस्तों अपने पास में क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस अल्फा और मॉडुलस ऑफ टी, यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन से अपने पास में चीज़ें क्या आ जाएंगी, टाइम डोमेन में अपने पास में आ जाएगी। और इसी बेसिस पे, यानी ये आपने याद रखा, तो अब अपने सेकेंड ईयर में अपन एक क्वेश्चन आता है कि भाई वेव फंक्शन अपन को दे रखा है और उसको अपन को प्रेजेंटेशन करना है किसमें, मोमेंटम स्पेस में अपन को करना है। तो देखो इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, तो इसी बेसिस पे देखो साई बराबर आपको दे रखा है दोस्तों ए ई टू द पावर माइनस अल्फा मॉडुलस ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार नेट में भी आया हुआ है। तो इसका जो फूरियर प्रेजेंटेशन है वो कितना हो जाएगा, फूरियर रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है दोस्तों, फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, अभी अपन ने निकाला है 2 अल्फा, देखो सेम टू सेम है, ये टाइम है ये एक्स है, सेम है, तो 2 अल्फा, यहाँ क्या दे रखा है अल्फा, तो 2 अल्फा, ठीक है भाई, और अल्फा स्क्वायर पी प्रेजेंटेशन में, यहाँ ओमेगा प्रेजेंटेशन में तो ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ये लो बहुत सिंपल सी होगी, यानी ये ग्रिफिथ का क्वेश्चन है, जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसका ये क्वेश्चन है। तो मैंने ये आपको समझा दिया और इसके बेसिस पे मैंने ये आपको डायरेक्ट रख दिया, मोमेंटम प्रेजेंटेशन ऑफ दिस वेव फंक्शन, इसको आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब देखिए, अब अपन करते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फूरियर ट्रांसफॉर्म में, जिसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए वैसे यहाँ तक आपने पढ़ लिया है, यहाँ तक आपका फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन आ जाएगा, इतना कोई अंदर से नहीं आएगा। फूरियर और लाप्लास में से हो सकता है एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है दोस्तों, फिर भी अपन कर लेते हैं। शिफ्टिंग ऑन टी एक्सिस, शिफ्टिंग ऑन टी एक्सिस। देखो अपन जानते हैं एफ ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ओमेगा, ठीक है। फूरियर ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का अपन करें तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन उसको फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म कर देगा, एफ ऑफ ओमेगा आ जाएगा, और इसको शिफ्ट करें अपन एफ ऑफ क्या हो जाएगा, एफ टी माइनस टी जीरो, एफ ऑफ एफ टी माइनस टी जीरो, तो ये अपने पास में हो जाएगा एफ ओमेगा, ठीक है, और ई टू दी पावर माइनस आइटा ओमेगा टी जीरो, एफ टी माइनस टी जीरो बराबर एफ ऑफ ओमेगा ई टू दी पावर माइनस आइटा ओमेगा क्या हो जाएगा टी जीरो अपने पास में हो जाएगा। और इसको अपन लिखें फूरियर की डेफिनेशन के हिसाब से, तो इसको अपन लिखें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ टी माइनस टी जीरो, ठीक है भाई। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, ये क्या है दोस्तों, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अपन ने लिख दी। यदि अपन ऐसा करेंगे, फंक्शन यदि शिफ्ट हो जाएगा टी माइनस टी जीरो से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब शिफ्ट नहीं हुआ तब आंसर एफ ओमेगा है, और जब शिफ्ट कर देंगे तो ये एक पावर इसके पास में और आ जाएगी। अब अपन ये प्रूव कर रहे हैं कि वास्तव में ये पावर आएगी कि नहीं आएगी। तो देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी माइनस टी जीरो, और ई टू दी पावर माइनस आइटा ओमेगा क्या हो जाएगा टी, और इंटू क्या हो गया दोस्तों डी टी हो गया। अब अपन ने माना लेट टी माइनस टी जीरो, लेट टी माइनस टी जीरो बराबर क्या मान लिया, टी डेस मान लिया, ठीक है भाई। यहाँ से अपन बात करें तो t इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, टी डेस प्लस टी जीरो, ठीक है। अब टी जीरो तो इसमें नियतांक है, फिक्स है, तो यहाँ से अपन ने अवकलन किया डी टी इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, डी टी डेस, डी टी इक्वल्स टू क्या हो गया डी टी डेस, बाकी लिमिट है वो ऐसी की ऐसी है, तो इसमें अपन रखें तो इम्प्लाइज दैट
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है भाई, और एफ टी माइनस टी जीरो, ठीक है भाई, और ई टू द पावर माइनस आइटा ओमेगा टी, और क्या है डी टी बराबर, ठीक है। अब देखो t माइनस टी जीरो को आप क्या रखोगे टी डेस, यहां भी t बराबर क्या रखोगे टी डेस प्लस टी जीरो, तो टी जीरो वाली वैल्यू तो क्या आ जाएगी यहां से बाहर आ जाएगी ना, नियत है भाई। अपन ने यहां देखो इसका अवकलन किया तो ये क्या अवकलन जीरो, यानी इसका मतलब ये हो गया कि डी टी बराबर क्या हो गया डी टी डेस, ठीक है। इसमें देखो बराबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी माइनस टी डेस की जगह अपन ने टी माइनस टी जीरो की जगह टी डेस रखा, और ई टू द पावर माइनस आइटा ओमेगा, और टी की वैल्यू क्या रखी दोस्तों टी डेस प्लस टी जीरो, टी डेस प्लस क्या रख दिया अपन ने टी जीरो, और ये क्या हो गया डी टी, ठीक है भाई, ये रख दिया। तो देखो अब बाहर क्या आ गया, अब इसमें से देखो ई टू दी पावर माइनस आइटा ओमेगा टी जीरो तो ले लिया अपन ने बाहर, और बचा क्या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ टी डेस और ई टू दी पावर माइनस आइटा ओमेगा, और ये क्या हो गया ये टी जीरो तो बाहर आ गया, और ये क्या हो गया टी डेस, और दैट इज डी टी, क्या हो गया भाई दैट इज डी टी अपने पास में आ गया। और ये क्या है ये फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ही है, तो ये क्या हो गया दोस्तों एफ ओमेगा, क्या हो गया ये एफ ओमेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया ई टू द पावर माइनस आइटा ओमेगा टी जीरो, और दिस इज क्या हो गया एफ ओमेगा, या अपन इसको क्या लिख सकते हैं एफ ओमेगा ई टू द पावर माइनस आइटा ओमेगा, और ये क्या हो गया टी जीरो, तो ये अपन ने लिखा था। तो डायरेक्ट याद कर लो, चाहे इसका प्रूफ आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन अपने पास में एक और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पे, तो क्वेश्चन अपन क्या लगा रहे हैं, क्वेश्चन देखिए एफ ऑफ इनवर्स ई टू द पावर अल्फा आइटा ओमेगा बटे अल्फा प्लस आइटा ओमेगा। देखो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, तो वी नो दैट अपन जानते हैं क्या, वी नो दैट अपन ने अभी लिखा था क्या कि 1 अपॉन अल्फा प्लस आइटा ओमेगा किसी का फूरियर ट्रांसफॉर्म आया था, तो इसका इनवर्स 1 अपॉन अल्फा प्लस आइटा ओमेगा का इनवर्स क्या आ जाएगा भाई वही अपना बराबर फंक्शन क्या आ जाएगा ई टू द पावर अल्फा टी माइनस अल्फा टी, टी की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन जीरो, और जीरो जब टी क्या है लेस देन जीरो, ठीक है। यहां से देखिए इंप्लाइज दैट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, ठीक है ना, और यू टी यूनिट स्टेप फंक्शन बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस आइटा ओमेगा। तो टी को अपन यहां से क्या कर देंगे टी प्लस अल्फा से रिप्लेस कर देंगे, टी को अपन ने क्या कर दिया टी प्लस अल्फा से, तो देखो एफ ऑफ ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस अल्फा और यू टी प्लस अल्फा, ठीक है भाई। तो यहां से अपने पास में क्या बात आ जाएगी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये आ जाएगा, और बाकी यही तो ई टू द पावर अल्फा आइटा ओमेगा, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा अल्फा प्लस आइटा ओमेगा, ये चीज़ इसका हो जाएगा। ये बात आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की ध्यान में रखनी है कि भाई इसका फूरियर, ठीक है, तो ई टू द पावर माइनस अल्फा टी इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ये, तो ई टू द पावर माइनस अल्फा टी यू टी इसका भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस आइटा ओमेगा, ये क्या है यूनिट स्टेप फंक्शन है, ठीक है। यदि अपन टी को किससे रिप्लेस कर दें टी प्लस अल्फा से कर दें, तो ये क्या होगी अपने पास में ये चीज़ आ गई, बहुत सिंपल सी चीज़ अपने पास में आ गई, ठीक है दोस्तों। इतना अपन को बहुत ज़्यादा कोई इसमें विशेष ध्यान अपन को इतना रखना नहीं है, अपन को सिंपल बातें करनी है कि भाई अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाए कहाँ पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, और जब अपन नेट की तैयारी करेंगे तो बहुत हो सकता है इसकी अकेले की ही 10-15 क्लास हो, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए फूरियर एफ टी ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। अपन जानते हैं देखो एफ ऑफ एफ डेस टी, एफ डेस टी का मतलब है फूरियर का एक बार ट्रांसफॉर्म, इसको अपन लिखें तो कैसे लिखें भाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एफ डेस टी का मतलब है डेरिवेटिव है फंक्शन का एक बार अवकलन हो चुका है, ठीक है, और यहाँ से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ डेस टी और ई टू दी पावर क्या है माइनस आइटा ओमेगा टी, और अपन ने क्या माना डी टी, ठीक है भाई। इसको अपन मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको अपन मानते हैं सेकंड फंक्शन, और इसका अपन इंटीग्रेशन करते हैं बाई पार्ट्स, तो वही बात अपना पहला जो कहता हूँ दूसरे का समाकलन, तो ई टू दी पावर माइनस आइटा ओमेगा टी
एफ टी, ठीक है, और लिमिट रख दी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, समाकलन तो आएगा, पहले का अवकलन तो माइनस आइटा ओमेगा, ठीक है भाई, और एफ टी दूसरे का समाकलन और ई टू द पावर माइनस आइटा ओमेगा टी और पूरे का समाकलन डी टी, ठीक है। यदि अपन बात करें तो यहाँ से देखो लिमिट अपन रखेंगे तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी क्या आ जाएगा भाई, ई टू द पावर माइनस, ये तो क्या आ जाएगा जीरो, ये तो क्या आ जाएगा जीरो, क्यों कि ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, अपन ये कह सकते हैं कि लिमिट टी अनंत, टी टेंस टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, एफ टी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, जीरो होगी, टेंस टू जीरो, तो ये तो आ गया जीरो और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस आइटा ओमेगा और इनटू एफ ऑफ ओमेगा, एफ ऑफ ओमेगा, भाई आइटा ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, ये देख लो प्लस आइटा ओमेगा, ये तो क्या हो गया पूरा ही जीरो और ये माइनस माइनस प्लस और ये क्या बन गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और एफ टी और क्या बन गया ई टू द पावर माइनस आइटा ओमेगा टी और ये डी टी और ये क्या है एफ ऑफ ओमेगा, तो जीरो प्लस आइटा ओमेगा और एफ ऑफ ओमेगा, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब यदि एफ एक डेरिवेटिव का है, ऐसे ही दोस्तों अपन एफ ऑफ एफ डबल डेश टी अपन करें तो ये क्या आ जाएगा भाई, आइटा ओमेगा का होल स्क्वायर और एफ ऑफ ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इसमें अपन एन के लिए करें, इन जनरल अपन इक्वेशन लिखें तो एफ ऑफ क्या लिखें भाई, एफ ऑफ एफ एन, एफ ऑफ एफ एन और टी लिख दें, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, आइटा फूरियर ट्रांसफॉर्म आइटा ओमेगा की पावर एन और एफ ऑफ ओमेगा। और इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन दोस्तों याद रखनी है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और एफ फर्स्ट डेरिवेटिव यानी ए एन वाई है तो जस्ट पहले वाला एफ एन माइनस वन और क्या है टी, एफ एन माइनस वन और क्या है दोस्तों टी, एफ ऑफ एन माइनस वन और टी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ टी और डी टी और ये क्या हो जाएगा लेस देन इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा डी टी लेस देन इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन है, यदि ये कंडीशन होगी सेटिस्फाई तो इसको होना पड़ेगा और इसके लिए डबल डेरिवेटिव है, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ डैश ऑफ टी का मॉडुलस क्या होना चाहिए, कन्वर्ज करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों क्या होगी, ये कंडीशन हो गई है जो अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक है। हाँ हाँ, एक चीज़ मैं और लिखवा देता हूँ, समझ में आ गई, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव है। अब अपन बात कर रहे हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इंटीग्रल, उसकी भी डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इंटीग्रल, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इंटीग्रल, ये इंटीग्रल का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते हो, एफ ऑफ एफ टी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन इक्वल्स टू क्या है भाई, एफ ओमेगा, ठीक है। तो एफ ऑफ फूरियर इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी एफ टो और इंटू डी टो क्या हो जाएगा, एफ ओमेगा अपॉन आइटा ओमेगा। ये अपन को सूत्र याद रखना है, इसका प्रूफ आप मेरे को कहोगे तब करवा दूंगा, किसी को चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। इसी के बेसिस पे एक गेट में क्वेश्चन आया जो आपको याद करना है। गेट का क्वेश्चन क्या है, इफ एफ ऑफ एफ एक्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स बराबर गिवन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और एफ एक्स, ठीक है, और ई टू द पावर आइटा के एक्स, प्लस में है देखो ध्यान से आइटा के एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। देन ये क्या कैलकुलेट करवाए, देन एफ ऑफ एफ डबल डैश एक्स यानी इसका डबल डेरिवेटिव है इस तो दोस्तों अपना फॉर्मूला क्या है भाई, क्या आ जाएगा इसका सीधा सीधा माइनस आइटा के का होल स्क्वायर और एफ ऑफ के, माइनस के का क्या हो जाएगा माइनस के स्क्वायर और एफ ऑफ के, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन आए हुए हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन ये तो क्या हो गया, इसका आंसर ही हो गया, अपने सीधा ही लगा दिया, अभी निकाला था, इसका ऑप्शन आया हुआ है। पहला ऑप्शन क्या है,
माइनस के स्क्वायर एफ ऑफ के, ऑप्शन बी प्लस के स्क्वायर एफ ऑफ के, प्लस तीसरा ऑप्शन है दोस्तों सी आइटा के एफ अपॉन के, एफ ऑफ के, और चौथा डी नन ऑफ दिस। क्या दोस्तों, नन ऑफ दिस ये अपने पास में है। तो अपन जानते ही, क्या जानते हैं भाई, एफ ऑफ ओमेगा फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसी फंक्शन का माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और एफ ऑफ टी, और क्या हो जाएगा ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी और डी टी, ये अपन ने देखा भी। तो एफ ऑफ, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था एफ एन, एफ ऑफ एफ एन इंटू टी, ठीक है, बराबर क्या हो गया भाई, माइनस आइटा ओमेगा की पावर एन एफ ऑफ ओमेगा, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ एन बराबर कितना है भाई, 2, देखो सही, यहाँ एन बराबर कितना है 2, डबल डैश है, तो ये तो 2 का ही पूछा, 3 का पूछा तो 3 का आ जाता, एन बराबर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आइटा ओमेगा का होल स्क्वायर और एफ ऑफ ओमेगा, तो ये क्या हो गया भाई माइनस ओमेगा स्क्वायर एफ ऑफ ओमेगा, और वहाँ क्या है, डोमेन क्या है के में, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा की जगह के, तो क्या हो जाएगा माइनस के स्क्वायर और एफ ऑफ के, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ये किस में आया हुआ है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इस हिसाब से मैं आपको एक चीज़ और लिखा देता हूँ, पर्सवल या प्रवेस्वल आइडेंटिटी थ्योरम, प्रेज्वल भी बोलते हैं इसको, प्रेज्वल आइडेंटिटी, ठीक है, इसको ध्यान रखोगे आप। नेक्स्ट है PRAS, पार्सवेल, प्रेज्वेल बोल दो या पार्सवेल्स थ्योरम, प्रेज्वेल थ्योरम, PARSVEL, PARS प्रेज्वेल्स थ्योरम। और ये क्या कहती है कि यदि कोई फंक्शन रिप्रेजेंटेशन स्पेस में नॉर्मलाइज्ड है तो वो मोमेंटम स्पेस में भी नॉर्मलाइज होगा, इसका यही एम है। ये थ्योरम क्या कहती है कि यदि कोई फंक्शन रिप्रेजेंटेशन स्पेस का मतलब है अपना कोऑर्डिनेट जो स्पेस है या कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है, इसमें नॉर्मलाइज्ड है, रिप्रेजेंटेशन स्पेस में नॉर्मलाइज्ड है, तो वो मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड इन मोमेंटम स्पेस में भी क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड होगा। ये अपन को ध्यान में रखना है, ये इसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इस बात को अपन ध्यान में रखेंगे। और यदि पॉइसन स्पेस में फंक्शन गॉसियन नेचर का है तो मोमेंटम स्पेस में भी गॉसियन नेचर का होगा। आप ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि यदि इफ पोजीशन स्पेस या कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, इफ पोजीशन स्पेस में फंक्शन गॉसियन नेचर का है तो मोमेंटम स्पेस में भी गॉसियन नेचर का होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और प्रिवर्सल या प्रिविजुअल आइडेंटिटी आप जानते हो, स्टेटमेंट मैं आपका लिख देता हूँ, इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है, पूछ भी सकता है, प्रूफ अपन को नहीं याद रखना। जो प्रिविजुअल आइडेंटिटी है उसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है दोस्तों, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, एफ ऑफ टी का मॉडुलस और क्या है डी टी बराबर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ ओमेगा, एफ ऑफ के भी हो सकता है, डोमेन चेंज हो गया, एफ ऑफ ओमेगा का मॉडुलस स्क्वायर और क्या हो गया डी ओमेगा। ये क्या है, प्रिविजुअल जो आइडेंटिटी है उसका क्या है, थ्योरम है। तो ये दे सकता है अपन को, ये ऑप्शन में दे सकता है कि भाई ये किसके बराबर होगा, तो ये अपन को याद रखना है। लिमिट दोनों बराबर है, एफ टी यानी टाइम डोमेन में है और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, दोनों का मॉडुलस स्क्वायर डी टी ये भी कन्वर्ज करना चाहिए दोस्तों, वो भी कन्वर्ज करना चाहिए और ये दोनों बराबर होंगे। इसे अपन करते हैं प्रिविजुअल थ्योरम बोलते हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि यदि रिप्रेजेंटेशन स्पेस या पोजीशन स्पेस
या क्या हो सकता है दोस्तों, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, या क्या हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। तो इसमें जो वेव फंक्शन आपको दे रखा है वो क्या होना चाहिए, उसी नेचर का होना चाहिए। जैसे गॉसियन है तो मोमेंटम है, और इसको अपन क्या कहते हैं, प्रिज्वल थ्योरम अपन कहते हैं। दोस्तों इस हिसाब से फूरियर ट्रांसफॉर्म में मैं इतना ही करवा रहा हूँ। फिर भी यदि आप लोगों को ऐसा लगे कि सर ने हमें कम करवाया है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपको और मतलब डिटेल इसकी करवा सकूं। अब मैथमेटिकल फिजिक्स में मैं जो स्पेशल फंक्शन है उनकी क्लास और लेऊंगा, चाहे वो 2 में पूरी हो चाहे वो 3 में पूरी हो। फिर अपनी जो मैथमेटिकल फिजिक्स और क्लासिकल की जो यूनिट है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाएगी, और अपनी 2 बुक्स या 2 यूनिट हैं वो पीजी की ख़त्म हो जाएंगी। आप लोगों से फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके साथी हैं जो पीजी कर रहे हैं या पीजी की तैयारी कर रहे हैं, उनको नेट की तैयारी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये चैनल है, तो उनको आप सजेस्ट कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंचाइए और इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।